हेलो एवरीवन। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट के ए सब पार्ट में आते हैं। तो आज की हमारे इस टॉपिक की चौथी क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन लोगों ने नहीं किए हैं, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उन क्लासेस को एक बार ज़रूर लीजिएगा। ओके, चलिए अब आज की क्लास की बात करने से पहले, पढ़ने से पहले, अब जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसके बारे में बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनकी जो आलोचना हुई है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनको किस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, चलिए वो जानते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम जानेंगे जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनका महत्व, मतलब जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम एक एक करके जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि आलोचनाओं और विरोध के बावजूद मूल कर्तव्यों की विशेषताओं को निम्नलिखित दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। मतलब हमारी जो मूल कर्तव्य हैं उनकी जो आलोचना की गई है, आलोचना हुई है, या फिर उनका जो विरोध हुआ है, उसके बावजूद भी क्या है, कर्तव्य की जो विशेषता है वो किस प्रकार से हैं, उनको किस दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है, वो अब हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते वक्त, जब भी हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, जो हमारे राइट्स होते हैं उनका प्रयोग करते वक्त यह नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं। जब भी हम अपना कोई अधिकार है उसका प्रयोग करते हैं, तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारा मूल कर्तव्य है, वो हमको क्या बताता है? जो हमारा हमारे देश के प्रति जो कर्तव्य है, जब हमारा राइट है, यदि हमारा कोई राइट है, जो हमारा अधिकार है, तो हमारा कर्तव्य भी तो बनता है। तो ये उस टाइम पे हमको उसको याद दिलाते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि नागरिकों को अपने देश, अपने समाज और अपने साथी, ये साथ ही नहीं है, ये साथी है, साथ ही नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए। और साथ ही साथ ये हमको क्या बताते हैं कि जो नागरिक है, जो भारतीय नागरिक हैं, उनको अपने देश, अपने समाज, मतलब हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, और अपने साथी जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे साथी तो हुए वो, तो उनके प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उसके संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए। मतलब हमारा कोई पड़ोसी है, कोई भी रिश्तेदार है, कोई भी है, पड़ोसी भी नहीं है, हम उसको जानते भी नहीं है, अननोन पर्सन भी है, तो हमारा क्या है, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस संबंध में भी ये हमको जानकारी देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है कि मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों, जैसे राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में करते हैं। मतलब कहने का है कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो ये क्या है, जो लोग राष्ट्र के विरोधी होते हैं या जो समाज के विरोधी होते हैं, जो इस तरीके की गतिविधियां होती हैं, मतलब कहीं भी अहिंसापूर्ण काम कर दिया, कहीं लड़ाई झगड़ा, है ना, इस तरीके का कुछ भी हो गया, जैसे हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको जला दिया, या जो सार्वजनिक संपत्ति है ना, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, उसके खिलाफ क्या है, चेतावनी के रूप में करते हैं। मतलब इसके खिलाफ क्या है, चेतावनी के रूप में भी क्या करते हैं, ये हमको एक चेतावनी देते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये भी हमको उस प्रकार की चेतावनी देते हैं। कौन देते हैं? जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, कि यदि हम क्या नहीं कर सकते, हम राष्ट्र ध्वज को, नेशनल फ्लैग जो, उसको नहीं जला सकते, या जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये चेतावनी के रूप में भी काम करते हैं। कौन? जो हमारे मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि मूल कर्तव्य नागरिकों के प्रति प्रेरणा स्रोत है। जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो क्या हैं? जो हम नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, उनके लिए क्या है, प्रेरणा का एक स्रोत है, और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। और क्या करते हैं, जो हमारे फंडामेंटल, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, वो क्या करते हैं, लोगों में एक अनुशासन और प्रतिबद्धता को भी बढ़ावा देते हैं। वे
इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं है बल्कि राष्ट्र लक्ष्य के प्रति में सक्रिय भागीदार है, प्राप्ति में। मतलब कहने का ये है कि ये जो हमारे फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, ये केवल ये हमको ये भी बताते हैं, हमारे अंदर ये भी एक तरीके से सोच डेवलप करते हैं, एक थिंकिंग इंक्रीज करते हैं कि जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, जो हम लोग हैं, तो वो क्या है, केवल एक मूक दर्शक नहीं है कि हाँ बस बैठ गए और देख लिया, इस तरीके से मूक दर्शक नहीं है, बल्कि हमारा जो राष्ट्र है, राष्ट्र का जो लक्ष्य है, उसके प्रति भी हमको सक्रिय भागीदारी, अपना क्या है, अपना भी पार्ट प्ले करना चाहिए, खुद को भी एक बढ़ा चढ़ा के उसमें हिस्सा लेना चाहिए। हमारी जो हमारे देश के प्रति जो भागीदारी, लक्ष्य, देश का जो लक्ष्य है उसके प्रति जो भागीदारी है, उसको, उसमें भी क्या है, हमको हिस्सा लेना चाहिए, या वो उसका भी क्या है, हमको मतलब ये उसमें भी हमको एक तरीके से काम करना चाहिए। तो ये सब हमको कौन बताते हैं, कौन बताएगा? तो जो हमारे ये मूल कर्तव्य हैं, यही तो सब हमको इस सब चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये भी एक तरीके से इसका महत्व हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है कि मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि के संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। जो मूल कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो वो क्या है, अदालत जो होती है, अदालत को किसी विधि मतलब संवैधानिक वैधता और परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। कोई भी विधि है, कोई भी कानून है, उसमें कोई संवैधानिक वैधता आ रही है, तो उनको क्या है, और जो उनके परीक्षण है उसमें भी हेल्प करते हैं। उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई विधि नियम कानून बनाने में, तो जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो उनको उस काम में भी हेल्प करते हैं। किसको? अदालतों को। अब इसी से रिलेटेड क्या है, एक तथ्य है या एक केस है, हम कह सकते हैं। तो ये क्या है कि 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि में व्याख्या में यदि अदालत को पता लगे कि मूल कर्तव्य के संबंध में विधि में प्रश्न उठते हैं, तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19, जिसमें 6 स्वतंत्रताएं के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जा सकता है, और इसी प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि 1992 के अंदर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, उसने क्या व्यवस्था दी? उसने ये कहा कि किसी कानून की, कोई भी कानून है तो उसकी जो संवैधानिकता की जो दृष्टि है उसमें व्याख्या, उसकी व्याख्या में, मतलब संवैधानिकता की जो कोई कानून बनाया तो उसकी संवैधानिकता की जो हमको जो भी दृष्टि है उसमें जो हमको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, उसकी जो व्याख्या करनी पड़ेगी, उसमें यदि अदालत को ये पता लगे कि मूल कर्तव्य के संबंध में विधि में प्रश्न उठते हैं, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनके संबंध में यदि विधि के अंदर कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है, कोई भी क्वेश्चन उठता है, प्रश्न उठता है, तो अनुच्छेद 14 जो है हमारा, जो आर्टिकल 14 है, जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, या फिर आर्टिकल 19 है, ये भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जिसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं, उसके संदर्भ में क्या है, के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जा सकता है। किनको माना जा सकता है? जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, और इसी प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। और जो इस तरीके की जो विधि है जिसको हम असंवैधानिकता का प्रमाण दे रहे हैं कि हाँ ये असंवैधानिकता है, मतलब कोई भी कह रहा है, तो उसको क्या है, ये बचा सकते हैं। कौन? हमारे जो मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, उसमें एक्सप्लेनेशन देकर। चलिए अगला क्या आता है हमारा? अगला आता है कि मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, गलत बोल गई, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, उनको विधि के द्वारा, कानून के द्वारा लागू किए जाते हैं। ये इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड और सजा का प्रावधान कर सकती है। यदि जो भी हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनको क्या है, नियम कानून के तहत, मतलब कोई कानून बना दिया, जैसे ये हो गया कि जो पब्लिक प्लेस पर सिगरेट नहीं पी सकता कोई भी, तो ये क्या है, एक विधि तो हो गया, विधि के तहत ही हमारे जो एक तरीके से हमारा कर्तव्य ही तो हो गया कि हाँ हमको जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर सिगरेट वगैरह नहीं पीनी है। क्यों? किसी और को भी हार्म कर सकते हैं, वो उसका धुआं जो होगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से कानून ही तो बन गया। यदि ऐसा कोई जुर्माना होता है, जैसे लिखा होता है कि सिगरेट पीने पर इतने रुपीज़ का जुर्माना होगा या ऐसा होगा, मतलब
इस तरीके से जो जो भी चीज़ें होती है, यदि कोई पब्लिक प्लेस पे ऐसी कोई भी हरकत करता हुआ पकड़ा गया तो इसमें इसके उसमें क्या कर सकती है जो संसद है, यदि जो भी कानून बन गया जैसे, तो उसमें अगर कोई उसका पालन नहीं करता तो हमारी जो संसद है वो क्या कर सकती है, उसमें उचित दंड और सजा का प्रावधान कर सकती है कि हाँ इस विधि का पालन जो भी नहीं करेगा उसको इतनी सजा होगी या फिर इतना दंड उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको लागू करवाने के प्रति हमारी संसद क्या कर सकती है, हमारी संसद उसके मतलब अर्थदंड और सजा का प्रावधान कर सकती है। अब जैसे ऐसे जो हमारी राष्ट्र धरोहर है, ऐसे समझो है राष्ट्र धरोहर, जैसे ताजमहल हो गया या कोई भी कुतुब मीनार वगैरह, कोई भी हमारी यही सब राष्ट्र की धरोहर है, तो इस पर क्या है कोई भी कुछ नहीं कर सकता ना, कोई किसी तरीके का इनको हार्म नहीं पहुंचा सकता। क्यों? अगर कोई ऐसा करे, क्योंकि हमारी ये राष्ट्र की धरोहर है, हमारी क्या है ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको क्या है कोई भी हार्म ना पहुंचाएं। अगर पहुंचाएंगे तो बहुत सी जगह ऐसा होता है कि इतना जुर्माना या आपको गिरफ्तार कर कर जेल में डाल दिया जाएगा, इतने सजा होगी, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है संसद कोई भी कानून बना सकती है इन चीज़ों के लिए। चलिए नेक्स्ट इसमें आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे इसमें बताया गया है कि जो तत्कालीन विधि मंत्री मतलब जो तत्कालीन विधि मंत्री थे HR गोखले ने संविधान लागू होने के 26 वर्षों बाद मूल कर्तव्य को शामिल करने के निम्नलिखित कारण बताए। अब तत्कालीन मतलब उस टाइम पे जो एक विधि मंत्री थे HR गोखले, उन्होंने क्या कहा कि संविधान में जो 26 वर्ष बाद क्या हुए मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको शामिल करने का कारण क्या बताया। उन्होंने कारण ये बताया, स्वतंत्र भारत के बाद विशेषतः जून 1975 को आपातकाल की पूर्व संध्या पर लोगों के एक वर्ग ने स्थापित विधिक व्यवस्था का सम्मान करने की अपनी मूल प्रतिबद्धता के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। 1975 में जून के अंदर जब इमरजेंसी लग गई थी शाम के टाइम, तो लोगों ने क्या किया, लोगों के वर्ग ने जो भी विधिक जो विधि जो स्थापित हुई थी उसकी जो व्यवस्था की गई थी, जो भी नियम कानून बनाए गए थे, तो उनका सम्मान नहीं किया था। तो कोई उत्सुकता नहीं दिखाई थी लोगों ने कि हाँ जैसे ये हो गया कि हाँ इमरजेंसी लग चुकी है तो ये चीज़ें हैं, आपको ये काम नहीं करने हैं, तब तक आपको घर से नहीं निकलना है या 10 लोगों को इकट्ठा नहीं होना है या कुछ भी नहीं करना है, इस तरीके से चीज़ें। तो लोगों ने क्या है उसके प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। तो आगे क्या कहा जाता है, आगे कहा जाता है कि मूल कर्तव्य संबंधी पीठ के प्रावधानों का आंदोलनकारी लोग जिन्होंने विगत में राष्ट्र विरोधी आंदोलन और असंवैधानिक विरोध किए हों पर संयमी प्रभाव होगा। तो जो मूल कर्तव्य हैं, जो मूल कर्तव्य के संबंधी जो पीठ हैं, जो उनके जो प्रावधान है, जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो जिन्हें क्या है विगत राष्ट्र विरोधी आंदोलन कह सकते हैं हम या फिर असंवैधानिक विरोधी के किए हों, तो उनको क्या है संयमी प्रभाव होगा, उनके खिलाफ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो वो उनका कहना है कि इस तरीके से इनको लागू करवाया गया इस वजह से। आगे क्या है, आगे बताया गया है तत्कालीन मतलब उस टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के मूल कर्तव्य को जोड़ने को उचित ठहराते हुए यह तर्क दिया कि इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या बताया, जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उनको उचित ठहराते हुए उन्होंने ये कहा कि इससे क्या होगा, जो हमारा लोकतंत्र है उसको क्या मिलेगी, उसको मजबूती मिलेगी। आगे उन्होंने क्या कहा, आगे उन्होंने कहा कि मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को कम करना नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। आगे कहना है कि जो मूल कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनका जो नैतिक मूल्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का नैतिक मूल्य क्या है, जो अधिकार हैं अधिकारों को कम करना नहीं होना चाहिए, बल्कि जो लोकतांत्रिक संतुलन है उसको बनाते हुए
लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखना चाहिए, बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान कर्तव्य, मतलब लोगों के जो अधिकार हैं उसके समान जो कर्तव्य हैं इनको, इनके प्रति भी सजग रहना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि हाँ हमारे जो मूल अधिकार हैं वही वही हैं, लेकिन हमारा क्या है, यदि हमको लोकतंत्र बनाए रखना है तो जो हमारे कर्तव्य हैं उनके प्रति भी तो हमको सजग रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है कि संसद में विपक्ष ने संविधान में कांग्रेस सरकार द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का कड़ा विरोध किया। अब संसद के अंदर क्या हुआ, उस टाइम पर जो विपक्ष में जो उस टाइम सरकार थी, तो उन्होंने जो इसमें जो संविधान के अंदर जो क्या किए गए थे, कर्तव्य को जो जोड़ा गया था, जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी उनको जोड़ा गया था, इस पर उन्होंने कड़ा विरोध किया। यद्यपि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई जनता सरकार ने आपातकाल के बाद इन मूल कर्तव्यों को समाप्त नहीं किया, इसके बावजूद भी जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो नई जनता सरकार बनी थी, तो उसने आपातकाल के बाद भी ये जो मूल कर्तव्य थे इनको समाप्त नहीं किया। तो इसका उल्लेख क्या है, उल्लेखनीय है कि नई सरकार 43वें संशोधन अधिनियम 1977 और 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में अनेक परिवर्तन करना चाहती थी। इसलिए इसलिए नहीं किए क्योंकि जो नई सरकार थी वो क्या करना चाहती थी, 43वां जो संशोधन अधिनियम आया था 1977 में, 44वां संशोधन जो अधिनियम आया था 1978 में, और इन दोनों के द्वारा क्या करना चाहती थी, जो 42वां संशोधन अधिनियम था ना 1976 में, अनेक परिवर्तन करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इनको क्या नहीं किया, समाप्त नहीं किया। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कि यह परिलक्षित करता है कि संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा जाना आवश्यक है। तो इससे यह परिलक्षित क्या करता है कि जो संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं उनको जोड़ा जाना आवश्यक है। यह ज़्यादा स्पष्ट होगा जब वर्ष 2002 में, मतलब हो गया, और अच्छे तरीके से यह जब स्पष्ट हो गया जब क्या हुआ, 2002 में जो 86वां जो संशोधन अधिनियम आया था उसके द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया था। तो ये और अच्छे से स्पष्ट 2002 में हो गया था। तो ये क्या था, हमारा जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनका महत्व था। ठीक है, अब कल की क्लास में हम जो किसके बारे में पढ़ेंगे, जो वर्मा समिति है उसके बारे में हम कल की क्लास में करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर समझ आई और अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सके और डिटेल में जीएस पढ़ सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है गाइस, और एक बात आपको और बतानी है कि कल भी साइंस की क्लास नहीं हुई थी, तो साइंस की क्लास किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पा रही है। तो जैसे ही वो रीज़न थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो आपकी जो साइंस की जो केमिस्ट्री की क्लास है वो आपकी कंटिन्यू होने लगेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।